जय श्री राधे। सिद्धिविनायक कृपा चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चतुर्मास कब से लग रहा है और हमें चतुर्मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उसकी वीडियो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप जब जब चतुर्मास शुरू होगा उस दिन देवशयनी एकादशी, जब देव सो जाते हैं उसी दिन से फ्रेंड्स देव जो है योग निंदा में चले जाते हैं। तो यहाँ पे जब 4 महीने के लिए श्री हरि भगवान योग निंदा में पाताल लोक चले जाते हैं तो उस दिन से चतुर्मास शुरू हो जाता है। और इन दिनों में जितने भी शुभ कार्य हैं वो बंद हो जाते हैं, जैसे कि कोई भी घर प्रवेश हो गया, मुंडन हो गया, या फिर आप कोई नया चीज़ शुरू करना चाहते हैं काम की, अपने काम करने की, तो ये सब काम के लिए मनाही होती है। पंडित जी या फिर हमारे बड़े भी बताते हैं कि इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं, शादी ब्याह तक सब बंद कर दिए जाते हैं। तो इस बीच में जो श्री हरि भगवान है योग निंदन जानने जाते हैं तो सारा भार शंकर भगवान पर आ जाता है। तो इस बीच में हमें अपने घर में सुख समृद्धि के लिए ज़रूर से श्री हरि भगवान और सभी देवी देवताओं की कृपा मिले, इसके लिए हमें अपने घर में ज़रूर से 4 महीनों में ज़्यादा पूजा करना चाहिए, ताकि उनकी कृपा जैसे हमेशा होती है उसी तरह से मिले। और यहाँ पे आप चाहें तो एक टाइम का कोई भी नियम ले सकते हैं, जैसे एक टाइम का भोजन करने का नियम कि हम एक ही समय भोजन करेंगे। और ये सब कार्य अगर आप करते हैं तो आपके घर में हमेशा श्री हरि भगवान की कृपा मिल रहती है फ्रेंड्स। और इस महीने चतुर्मास जब शुरू होता है तो इसमें सबसे पहले सावन शुरू होता है, उसके बाद रक्षाबंधन आता है। रक्षाबंधन के बाद फ्रेंड्स हो जाते हैं हमारे जो ठाकुर जी हैं, उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी आती है, और उसी बीच में कार्तिक मास शुरू हो जाता है। कार्तिक मास में हम कितनी सारी पूजा प्रार्थना व्रत करना, और मतलब कार्तिक के महीने में नियम ले लेते हैं कि हम दीपदान का नियम करेंगे, कोई भी एक पाठ करेंगे, भोर में जल्दी उठेंगे, ये सब कार्य हमें इन्हीं बीच में होता है। तो चतुर्मास में हमें ये सब ज़रूर से सेवा करना चाहिए, क्योंकि जो चतुर्मास है इसमें हमें हमें सबसे ज़्यादा पूजा करना चाहिए। और क्योंकि श्री हरि भगवान योग निंदा में गए हैं तो अब सब भार शंकर भगवान पे हो जाता है, इसीलिए इसमें शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। जब देव उठते हैं तो इन सब मतलब शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, शादी ब्याह हो गया, मुंडन, कोई भी शुभ कार्य होता है घर में पूजा। इस बीच में चतुर्मास में फ्रेंड्स आप पूजा प्रार्थना ज़्यादा करें, अपने घर में कथा करवा सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ करवा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप खुद भी कोई भी एक नियम ले सकते हैं, जैसे कि आप एक टाइम का भोजन करेंगे, या फिर सुबह शाम भगवान की हम सेवा करके मंदिर जाएंगे। आपको जब आप ये सब कार्य करते हैं तो हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा भी हम पे ज़्यादा हो जाती है। और इस टाइम पे कहते हैं कि जो बारिश का समय शुरू हो जाता है तो हमें बाहर की चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मक्खी मच्छर बहुत सारे हो जाते हैं, तो जो वो उन पर बैठते हैं तो इससे बीमारियाँ मतलब हमारे शरीर को लगती हैं। तो इसीलिए मना किया जाता है कि बाहर की चीज़ें कम खानी चाहिए, और अपने घर में ही आप रह के श्री हरि भगवान की बहुत सारी सेवा कर सकते हैं। और इन बीच में आप चाहें तो कोई भी मतलब इस समय आप तुलसी सेवा करते हैं ना, तो इस समय देवशयनी एकादशी से ही आप भगवान की जो तुलसी माला होती है उसे भी पहन सकते हैं। तुलसी जी की जो माला है अपने गले में पहनने से हाँ हमें बहुत सारे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और फ्रेंड्स, जब हम तुलसी की सेवा करते हैं और उसमें अगर आपकी तुलसी सूख गई हो या फिर कहीं पे भी तुलसी सूखी हो तो वहाँ आपको फेंकना नहीं है, उन्हें रख लेना है। जब कार्तिक महीना शुरू होगा तो उसमें आप श्री हरि भगवान को हरी चंदन बना सकते हैं, या हरी चंदन नहीं बनाना चाहते तो लकड़ी को घिस के ही एक पत्थर पे उन पे चंदन का लेपन करें और खूब सेवा करें भगवान ठाकुर जी की अपने घर में। उनको जब आप विराजित किए तो उन्हें सुबह शाम भोग लगाएं, और हो सके तो आरती गायन करें, उनके सामने बैठ के कोई एक मंत्र का जाप करें। आप इन बीच में मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र कोई भी एक मंत्र का मतलब नियम लेना चाहिए कि मैं देवशयनी एकादशी से ही कोई एक तुलसी माला के नियम लेना। आप चाहे जिस भगवान में भी श्रद्धा रखते हैं उनकी सेवा जरूर से चतुर्मास में शुरू कर दें। और इस बीच में फ्रेंड्स हमें अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न करे, इसके लिए हमेशा भजन कीर्तन अपने घर में ही करें। मतलब आप चाहें तो बैठ के अपने मंदिर में ही भगवान श्री हरि का थोड़ी देर कीर्तन करें, या फिर भागवत कथा घर में अगर सुनते हैं, या फिर आप कोई कथा पढ़ते हैं जो सुनते हैं, उससे भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अपने घर में सुबह शाम मतलब आरती करें, और कोई भी एक भागवत जो होती है और या रामायण का पाठ कर सकते हैं। इनमें हमें जो सबसे ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ें सेवन करना चाहिए। सुबह सात्विक भोजन जो होता है बिना प्याज लहसुन का वो खाएं, नहीं तो आप साफ़ सुथरा ही खाना खाएं। कोई ऐसी बेकार चीज़ जो बाहर
मतलब मांस की चीज़ों के जैसे होता है सेवन, उसे हमें नहीं खाना चाहिए। चतुर्मास में हमेशा अपने मन को शुद्ध करने के लिए माला का जाप करना चाहिए और श्री हरि भगवान की एक परिक्रमा, अगर हम 4 परिक्रमा करते हैं वहीं अपने मंदिर के सामने खड़े होके, तो उनकी उतनी ही कृपा होती है, तो जैसे हम हमेशा करते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स इस चतुर्मास का बहुत नियम है। इसमें शुभ कार्य तो बंद रहते हैं, लेकिन आप अपने घर में जो सबसे ज़्यादा पूजा प्रार्थना इसी टाइम में चातुर्मास में आप देखेंगे कि 4 महीनों में बहुत सारी सेवा होती है। जैसे सावन हो गया, उसमें रक्षाबंधन त्यौहार आ जाता है और ठाकुर जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है, और उसके बाद जो ये गणेश उत्सव होता है, फिर कार्तिक महीना शुरू हो जाता है। इन सब मतलब महीनों में ये 4 महीने सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि पूजा होती है मंदिरों में। सुबह 4 बजे ही घंटी की ध्वनि सुनाई देती है, वैसे तो रोज़ ही सुनाती है, लेकिन चतुर्मास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नियम लेते हैं, वो एक टाइम में भोजन करते हैं और श्री हरि भगवान की सेवा मन ही मन खूब करते हैं और शरीर से भी खूब करते हैं। मंदिर जाते हैं, वहाँ पे शाम के समय दीपदान करना, पीपल पेड़ के पास खड़े होके वहीं पे मतलब ये भगवान श्री हरि का नाम का जाप करना, उनके नाम की 4 परिक्रमा देना, दीपदान करना, और अपने हाथों से जो भी ज़रूरतमंद है उनको कोई भी दान की चीज़ें, मतलब किसी भूख लगी है तो कोई बिस्किट का पैकेट ही है किसी को खिला रहा है, तो इससे भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और इन सब के टाइम पे आपको हमेशा अपने विचार अच्छे रखना है, किसी के प्रति कोई भी गलत विचार ना करें। अपने मन में हमेशा ऐसी भावना लाएं कि हम श्री हरि भगवान की सेवा में लगे हैं। कभी भी अपने मुंह से किसी को मतलब उल्टा शब्द नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई बोल भी रहा है तो वहाँ से आप हट जाएं, आप उनको जवाब ही ना दें, क्योंकि किसी से इतना बहस करना नहीं चाहिए। और भगवान की सेवा अगर आप करते हैं तो आपके मन में खुद ब खुद ये भाव नहीं आएगा, किसी को गलत विचार नहीं आएंगे। आप श्री हरि भगवान का जितना हो सके चतुर्मास में अगर उनकी सेवा करते हैं तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और इन दिनों में आप चाहें तो श्री हरि भगवान का कोई भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। तुलसी की माला हो या फिर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उनके सामने हर रोज़ शाम के समय जब आप दीपदान करने जाएं, वहीं पे एक आसन बिछा के श्री हरि भगवान का जाप करने से हमारे जो लक्ष्मी, जो हमारी तुलसी माता है, वो हमसे बहुत प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में वो अक्षय प्राप्ति की पुण्यदायक आशीर्वाद देती हैं। और हमेशा वो आपकी जो तुलसी माता हैं वो बहुत खुश होती हैं जितना आप श्री हरि का नाम लेंगे उनके सामने बैठ के। उससे हमारे जीवन के जितने भी पाप कर्म है वो कम होते हैं। और आप इस चतुर्मास में ज़रूर से ये सब सेवा करें। आप इसमें कोई भी एक नियम ले सकते हैं फ्रेंड्स, इससे हमारे जीवन में अनेकों तरक्की होती है फ्रेंड्स। और हमारे जीवन में हमारे बच्चों पे, हमारे जितने भी घर में रहते हैं लोग, उन पे श्री हरि भगवान की और सभी देवी देवता की कृपा मिलती है। क्योंकि इस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा मतलब पूजा करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे फ्रेंड्स जो है नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होती है और इसमें शुभ कार्य नहीं होते हैं। तो आप अपने घर में अगर पूजा सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं या फिर करवा सकते हैं, अपने हाथों से ही उनकी कोई एक मंत्र जाप करें और बैठ के मन ही मन भी आप चलते फिरते भी उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। इन चतुर्मास में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसे मैंने आपको बताया। और फ्रेंड्स इस थी बहुत ही छोटी सी वीडियो, तो मिलती हूँ मैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।